नमस्कार। आज हम मिजोरम के एक खास निर्वाचन क्षेत्र हछेक को बहुत ही गहराई से समझने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ एक चुनावी विश्लेषण नहीं है, बल्कि ये इस बात की पड़ताल है कि कैसे जमीन की सच्चाई, लोगों की उम्मीदें और सिर्फ 306 वोटों का एक मामूली सा फासला पूरी सियासत का रुख बदल सकता है। तो आज की हमारी ये पूरी बातचीत 4 हिस्सों में बटी होगी। सबसे पहले हम हछेक की जमीन और वहां के लोगों को समझेंगे। फिर 2023 के जो नतीजे आए उस जनादेश का विश्लेषण करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि वहां की राजनीति में क्या कुछ बदल रहा है और आखिर में आगे का रास्ता क्या हो सकता है, इस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी जगह की राजनीति को अगर समझना है ना, तो सबसे पहले उसकी मिट्टी, वहां के लोग, उनकी धड़कन को महसूस करना बहुत जरूरी होता है। तो ये जो हछेक है, ये मिजोरम के मामित जिले में एक पहाड़ी कृषि प्रधान इलाका है और यहाँ की सियासत का ताना बाना यहाँ के भूगोल से ही बुना जाता है। आप सोचिए, यहाँ के पहाड़, नदियाँ और वो रास्ते जो मानसून में अक्सर कट जाते हैं, ये सब मिलकर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और उनके चुनावी फैसलों पर बहुत गहरा असर डालते हैं। तो आखिर हछेक के लोगों के लिए सबसे बड़े मुद्दे हैं क्या जो उनके वोट पर असर डालते हैं? देखिए, सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा मुद्दा है खराब सड़कें। मॉनसून के दौरान तो कई गांव बाकी दुनिया से मानो कट ही जाते हैं। दूसरा, नौजवानों के लिए रोजगार की भारी कमी। कोई लोकल इंडस्ट्री है नहीं तो पलायन एक मजबूरी बन जाता है। सुपारी और बांस की खेती, जो आजीविका का मुख्य साधन है, वो भी मौसम और बाजार के भरोसे, मतलब कुछ पक्का नहीं है। और आखिर में बेहतर स्कूल और स्वास्थ्य सेवाओं की जो बुनियादी जरूरत है, वो तो है ही। यही वो असल मुद्दे हैं जो वोट डालते हुए। अच्छा, अब बात करते हैं 2023 के चुनाव की। ये नतीजे कह सकते हैं किसी जनादेश से ज्यादा एक संदेश थे, एक ऐसा फैसला जो बिल्कुल तलवार की धार पर टिका था। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। कुल मतदाता थे 21,160 और वोटिंग हुई 83.2%। मतलब लोग अपने वोट के अधिकार को लेकर कितने जागरूक हैं, ये साफ दिखता है। अब देखिए, जीतने वाली पार्टी मिजो नेशनल फ्रंट यानी MNF को मिले 32.42% वोट। लेकिन असली कहानी तो इसके बाद है। दूसरे नंबर पर रही जोरम पीपल्स मूवमेंट यानी ZPM को मिले 30.68% और तीसरे पर इंडियन नेशनल कांग्रेस को 29.01% वोट। मतलब ये लड़ाई कितनी करीबी थी, ये आंकड़े खुद बता रहे हैं। महज 306। जी हां, पूरी की पूरी हार जीत का फैसला सिर्फ 306 वोटों से हुआ। ये कुल वोटों का सिर्फ 1.74% था। लोकतंत्र में एक एक वोट की क्या कीमत होती है, शायद इससे बेहतर कोई मिसाल हो ही नहीं सकती। ये चार्ट देखिए, कहानी और भी साफ हो जाती है। तीनों बड़ी पार्टियां MNF, ZPM और कांग्रेस कैसे एक दूसरे के बिल्कुल करीब खड़ी हैं। ये कोई एक तरफा जीत तो बिल्कुल नहीं थी। असल में ये एक ऐसे वोटर का फैसला था जो बुरी तरह से बटा हुआ था। तो इस कांटे की टक्कर का असली मतलब क्या है? देखिए, ये कोई स्पष्ट जनादेश नहीं है, ये एक बहुत गहरा संदेश है। संदेश ये है कि हर एक वोट की कीमत है और किसी भी पार्टी के प्रति वफादारी को आप हल्के में नहीं ले सकते। वोटरों ने यह साफ कर दिया है कि उनका समर्थन कोई हक नहीं है, उसे हर बार कमाना पड़ेगा। अब हम उस राजनीतिक बदलाव का विश्लेषण करेंगे जिसकी वजह से ये नतीजे हमारे सामने आए। ऐसा लगता है कि हछेक की राजनीति में एक नई ताकत उभर रही है। इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 2008, 2013 और 2018 लगातार 3 चुनावों में हछेक कांग्रेस का एक मजबूत गढ़ रहा, लेकिन 2023 में MNF ने इस किले में सेंध लगा दी। ये एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। मतलब एक लंबे समय से जो समीकरण बना हुआ था वो टूट गया। लेकिन सवाल ये है कि ये समीकरण टूटा कैसे? यहीं पर कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर आप आंकड़ों को देखें तो MNF का वोट शेयर 2018 के मुकाबले 2023 में लगभग उतना ही रहा, सिर्फ 1% बढ़ा। असली कहानी है ZPM का उदय। 2018 में जो पार्टी करीब 7.5% पर थी, वो 2023 में सीधा 31% के पास पहुंच गई। ये उछाल जबरदस्त है और ये उछाल सीधे सीधे कांग्रेस के वोट शेयर में आई गिरावट से जुड़ा है। मतलब असल में MNF की जीत की वजह उनका अपना वोट बढ़ना नहीं, बल्कि ZPM के उभार से विपक्ष का वोट कांग्रेस और ZPM में बढ़ जाना था। राजनीतिक विश्लेषक इसे अस्थिर निष्ठा कहते हैं। ये एक ऐसी स्थिति है जहां वोटर अब पारंपरिक पार्टी की वफादारी से बंधा नहीं है, वो सक्रिय रूप से बेहतर शासन, बेहतर उम्मीदवार की शॉपिंग कर रहा है। हछेक का वोटर अब किसी एक पार्टी का नहीं रहा,
और ये ट्रेंड सिर्फ इस एक सीट का नहीं, बल्कि पूरे मिजोरम की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा संकेत हो सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस नाजुक सी जीत को एक मजबूत जनादेश में कैसे बदला जाए। इसके लिए एक बहुत ही साफ और असरदार रणनीति की जरूरत है, जिसे हम यहां चतुर्मुख सिद्धांत कह सकते हैं। इस रणनीति के 4 स्तंभ हैं जो हछेक की जमीनी हकीकत पर ही टिके हैं। पहला, चुनावी प्रबंधन। उन वोटरों की पहचान करना जो अपना मन बदल सकते हैं, और खासकर युवा वोटरों तक पहुंचना। दूसरा, संगठनात्मक मजबूती। जमीनी स्तर पर पार्टी को फिर से खड़ा करना। तीसरा, एक मजबूत नैरेटिव, यानी विकास और प्रगति की एक ऐसी कहानी बनाना जिस पर लोग भरोसा करें। और चौथा, संसाधनों का सही इस्तेमाल। डेटा के आधार पर यह तय करना कि समय, पैसा और ऊर्जा कहां लगानी है। लेकिन एक बात साफ है, कोई भी रणनीति तब तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक वो लोगों की मूल समस्याओं का समाधान ना करे। इसे पॉलिसी ब्रिज कहते हैं, मतलब राजनीति और लोगों की जरूरतों के बीच एक पुल बनाना। हछेक में समस्या है खराब सड़कें, तो समाधान है कि सत्ता में रहते हुए ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम किया जाए जो जमीन पर दिखें। समस्या है रोजगार की कमी, तो समाधान है युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट और लोकल बिजनेस को बढ़ावा देने वाली योजनाएं लाना। क्योंकि अंत में सबसे अच्छी राजनीति सुशासन ही होती है। जीत का असली रास्ता लोगों की जरूरतों को पूरा करने से ही निकलता है, जमीन पर काम करके दिखाने से। सिर्फ वादे नहीं, बल्कि काम। यही वो मंत्र है जो 306 वोटों की इस नाजुक जीत को एक स्थायी विश्वास में बदल सकता है। लेकिन यहीं एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब वोटरों की वफादारी इतनी कच्ची हो और जीत का अंतर इतना मामूली, तो क्या सिर्फ काम और विकास पर टिका जनादेश राजनीतिक बदलाव की इस तेज लहर को रोक पाएगा? हछेक का भविष्य और शायद मिजोरम की आने वाली राजनीति भी इसी एक सवाल के जवाब पर टिकी है। ये एक सोचने वाली बात है।